हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साक्षीज विद साधना। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 साइंस और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 से, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग। तो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and texture. जब हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, सराउंडिंग्स मतलब जब हम आसपास देखते हैं, तो अपने आसपास जब हम देखते हैं तो हमें वेरिएशन दिखता है चीज़ों में। वेरिएशन मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखती हैं। जैसे सपोज अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहली चीज़ क्या होगा आपके आसपास? आप मान लीजिए चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, ज़मीन पे बैठे होंगे या फिर कहीं भी बैठे होंगे। तो चेयर पे बैठे हो तो चेयर, बेड पे बैठे हो तो बेड। आपके हाथ में पेंसिल हो सकती है, पेन हो सकता है अगर आप नोट्स बनाते हैं, है ना। आपके पास बुक हो सकती है आपके सराउंडिंग में, आप किसी रूम में हो सकते हैं। और मेन चीज़ जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके हाथ में हो सकता है फ़ोन या फिर हो सकता है आपका लैपटॉप। तो ये सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं, कितनी अलग हैं एक दूसरे से, है ना। अलग अलग चीज़ें हैं और इनके शेप, साइज, टेक्सचर भी अलग है। टेक्सचर मतलब होता है कि जब छूते हैं हम उस चीज़ को तो कैसा महसूस करते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं टेक्सचर। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में जो भी चीज़ है ना, जो भी चीज़ है वो सब किससे बनी हुई है? मटेरियल से, किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई है। और उस मटेरियल को ही हमने क्या नाम दे दिया है? मैटर। यही मैटर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. तो देखा आपने कितनी अलग अलग चीजें हैं। चाहे आप स्टार्स देखो, चाहे स्टोन्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट ये सारी क्या है, कॉमन क्या है इनमें? कि सारी की सारी हैं मैटर। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. अगर हम देखें तो ये सारी चीजें हैं ना, इनमें एक चीज कॉमन है क्या? कि ये सारी चीज ही क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना। जैसे आप चेयर पे अगर बैठे हैं तो वो एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करेगी, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, और उनका अपना एक मास होता है। अलग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। उनमें मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। बिल्कुल परेशान मत हुए होना अगर आपको नहीं समझ में आता, धीरे धीरे आपको सब क्लियर होता जाएगा। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर। सो ध्यान से सुनते रहिए, अभी एक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. और कई वर्षों से, मतलब पुराने टाइम से ही क्या है ना, जो इंसान है वो अपनी सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा है। Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements, the Panch Tattva: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। जो अर्ली इंडियन फिलोसफर थे उनका ये मानना था कि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसमें हर चीज पंच तत्व से। तो जो पुराने साइंटिस्ट थे उनका क्या मानना था कि हर चीज किससे बनी हुई है? पंच तत्व से। और ये पंच तत्व क्या होते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो नॉर्मली इस चैप्टर के लिए ही नहीं, नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए कि पंच तत्व क्या होते हैं। तो ये होते हैं अर्थ,
air, fire, sky, water. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. जो वो पुराने लोग थे, है ना, फिलोसफर्स थे, उनके अनुसार क्या था कि जो भी चीज है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर चीज किससे बनी हुई है? पंचतत्व से बनी हुई है. Ancient Greek philosopher had arrived at similar classification of matter. और जो पहले के जो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो भी इस चीज से एग्री करते थे. अभी ग्रीक फिलोसफर हम किसको कह रहे हैं? जो ग्रीस के लोग हैं, कंट्री है ग्रीस जिसकी कैपिटल है एथेंस, वहां के लोगों को हम ग्रीक कहते हैं. जैसे कि इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं, ग्रीस के लोगों को ग्रीक कहते हैं. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter on their physical properties and chemical nature. लेकिन जो मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या करा है? 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है मैटर का, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर. तो बेसिकली हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल नेचर के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो जो एक्टिविटी दे रखी है 1.1, इसको हम देख लेते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या समझाने की कोशिश की जा रही है. टेक 100 ml बीकर. हमने क्या ले लिया? एक बीकर ले लिया जो कि क्या साइज है इसका? 100 ml इसमें आ जाए लिक्विड. फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर. और इसे आधा हमने किससे भर लिया? देखिए, मैं जहां आपको ये पॉइंटर दिख रहा है वहां आप देखिए, आधा हमने इसको पानी से भर दिया और वहां पे हमने क्या कर दिया? मार्क. अब इसमें हमने कुछ शुगर या फिर सॉल्ट डाला और उसको ग्लास डाल दिया ये, और फिर उसे ग्लास रॉड की मदद से अच्छे से डिसॉल्व कर लिया. अब ये सब एक्टिविटी ना आप घर में करके देखा करो, एटलीस्ट वो एक्टिविटी जो आप इजीली कर सको. ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल. क्या आपने इस तरह से जब किया तो क्या आपने कोई ऑब्जर्व किया, कोई चेंज, कोई भी चेंज जो हुआ हो? चेंज मतलब जैसे कि पानी का कम होना या पानी का ज्यादा होना, इस तरह का कोई चेंज. व्हाट डू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट. अगर आपने सॉल्ट डाला था और अब क्या होता है कि पानी में जब हम सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट बिल्कुल घुल जाता है. तो आप क्या सोचते हैं वो सॉल्ट कहाँ गया? वेयर डज इट डिसअपियर? जो हमने, जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, तो जब हम पानी में चीनी या नमक जो भी डालते हैं वो घुल जाता है. तो आप क्या सोचते हैं कि वो कहाँ गया? ठीक है. In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. देखिए, इससे हमें यही, जब हमें ये इन क्वेश्चंस का आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हम ये चीज समझेंगे कि मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है. छोटे छोटे या बड़े बड़े अलग टाइप के मैटर्स के अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. तो मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से. व्हाट वाज देयर इन द स्पून? क्या था स्पून में? चाहे वो नमक रहा हो या चीनी. हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर. अब वो क्या हुआ? पानी में पूरी तरीके से घुल चुका है. जैसे सपोज करिए आप चाय बनाते हैं और चाय भी तो एक लिक्विड है, आप उसमें चीनी डालते हैं, ठीक है, तो चीनी क्या होती है? हर एक बूंद में चाय की उस चीनी का स्वाद आता है कि नहीं आता? ऐसा तो नहीं है कि मेरी प्लेट में ज्यादा चीनी है आपकी में कम, ऐसा नहीं होता ना. तो हर एक कप में चाय के में जितनी भी आपने चाय बनाई है बराबर मात्रा में चीनी होती है. अगर आपको चाय अच्छी बनानी आई होगी तो आपने अच्छे से चीनी डाली होगी, नहीं तो कम या ज्यादा. बट एक कप में आप जिस तरह का फील आएगा आपको चाय का, वैसा ही टेस्ट आपको दूसरे कप में आएगा. ठीक है, तो आगे और देख लेते हैं इसी चीज. तो अभी मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी, तो एक्टिविटी तो बहुत सिंपल थी. आपने बहुत बार ऐसे किया होगा, कभी नींबू पानी बनाने में, कभी कुछ चीनी घोली होगी पानी में या नमक, ठीक है, वो पूरी घुल जाती है. लेकिन ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको ये एक्टिविटी क्यों बताई थी? दरअसल वो मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी
टू अंडरस्टैंड द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि जो मैटर होता है उसका फिजिकल नेचर कैसा होता है, इसको चीज को समझने के लिए। और इसमें भी हम सब डिवीजन क्या समझना चाहते थे कि जो मैटर होता है ना वो पार्टिकल्स का बना होता है। इस चीज को समझने के लिए मैंने आपको उस एक्टिविटी के बारे में बताया। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें और बताऊंगी और उस एक्टिविटी का कंक्लूजन भी दूंगी, ठीक है? तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। चलो इस चीज को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मैंने आपको एक्टिविटी क्यों बताई। तो पहले ही बता दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और उसी चीज को समझाने के लिए मैंने आपको उस एक्टिविटी के बारे में बता दिया। अब मैं आपको और ज्यादा डिटेल में कुछ बताने वाली हूँ, चीजों को ध्यान से सुनिएगा। For a long time, two school of thoughts prevailed regarding the nature of matter. तो काफी समय से क्या हो रहा था कि दो अलग अलग मान्यताओं के जो स्कूल्स थे वो कुछ चीजों को मान रहे थे, मतलब उनके मत अलग अलग थे मैटर के नेचर को लेके। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ब्लॉक ऑफ वुड, और एक स्कूल का क्या मानना था कि जो मैटर होता है ना वो कंटिन्यूस होता है लाइक ब्लॉक ऑफ वुड, वुड के लकड़ी के ब्लॉक की तरह वो कैसा होता है कंटिन्यूस। और जो दूसरा स्कूल था, दूसरे लोगों की मान्यता ये थी कि वो पार्टिकल्स की तरह होता है, सैंड के पार्टिकल्स की तरह। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, वो कंटिन्यूस होता है या पार्टिकुलेट होता है। तो इसी चीज को समझने के लिए हमने वो एक्टिविटी समझी। अब देखिए एक्टिविटी में क्या होता है, इस बीकर में आप कुछ भी डालते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है जब आप उसको घुमाते हैं, स्टायर करते हैं, देन क्या होता है कि आपको सिंपल पानी दिखता है। यहाँ तक वो पानी था, तो गई कहाँ वो जो आपने जो भी डाला, चीनी या नमक व्हाटएवर, वो गया कहाँ? तो असल में क्या होता है, देखिए रेड कलर मैं ब्लू कलर का यूज कर रही हूँ, और इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया ना कि पार्टिकल होता है मैटर। अब देखिए ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ वाटर के पार्टिकल्स। सपोज करिए ये वाटर के पार्टिकल्स है एक ग्लास के अंदर, जिसके भी अंदर आप बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। इस तरीके से कुछ गैप है इनके बीच में, तो इस तरीके से ये आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है, वाटर के पार्टिकल्स है। अब जो इनमें जगह दिख रही है, इन जगहों के अंदर क्या होता है, ये चीनी आपने जो डाली, शुगर या व्हाटएवर, जो मैं रेड से बना रही हूँ, यहाँ आके ये फिट हो जाता है इन खाली स्पेसेस में, वॉइड्स में ये फिट हो जाता है। और हम सोचते हैं कि चीनी घुल गई, वो यहाँ जाके इकट्ठा हो जाती। कई बार आपने देखा है कि आप चीनी डालते हैं और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप चीनी डालते जाइए और घुमाते जाइए, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपकी चीनी नहीं घुलेगी। उसका रीजन यही है चीनी नहीं घुलती, क्योंकि वो जो सारे स्पेसेस थे ना वो फिल हो जाते हैं चीनी के पार्टिकल्स के थ्रू, और आप और चीनी डालते जा रहे हो, तो जो नए पार्टिकल्स आते हैं उनके लिए जगह नहीं होती है। जैसे एक बस होती है ना, बस में क्या होता है, सीट भर जाती है, तो बाकी लोगों के लिए जैसे जगह नहीं होती, वैसे यहाँ पर जगह भर जाती है, तो बाकी आने वाले चीनी के पार्टिकल्स के लिए जगह नहीं रहती है। तो नाउ इट इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ गई है, कंक्लूजन निकल गया है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमने पहली चीज क्या पढ़ ली है, और जो हमें समझ में आ गई है कि मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपसे अब कोई पूछता है कि इसे प्रूव करके दिखाओ, तो आप चीनी घोल के दिखा देना और एक्सप्लेन कर देना जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? अब जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमने अब तक क्या पढ़ लिया कि पार्टिकल्स तो होते हैं, लेकिन अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे पार्टिकल्स हैं इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है? तो अब उसके लिए भी हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं एक्टिविटी। उस एक्टिविटी के लिए
आपको 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को लेना होगा और उसको डिसॉल्व करना होगा 100 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वेट। Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. Take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is the water still colored? ये थी आपकी एक्टिविटी। तो स्टार्ट करें एक्टिविटी को। आइए मैं आपको समझाती हूँ। हमने क्या किया, एक बीकर लिया जिसमें हमने 100 ml पानी लिया या जो भी आपको लेना था, ठीक है, पानी ही लिया, और उसमें हमने क्या करा, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को डाल दिया। अब देखिए इसका जो रंग है बिल्कुल चेंज हो गया। जो पोटेशियम परमैंगनेट को रंग देना था वो उसने दे दिया। अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में से 10 ml निकाला और अगेन दूसरे बीकर में जिसमें फ्रेश पानी था उसमें मिला दिया। तो क्या हो गया, ये इतना सही था तो इसका कलर हो गया थोड़ा लाइट। अगेन फिर इस वाले पानी को लेकर हमने, जो कि थोड़ा लाइट है, देखो लाइट होता जा रहा है ना थोड़ा, हमने इस वाले न्यू पानी वाले बीकर में मिला दिया। फिर ऐसे ही करके इस वाले 10 ml को हमने इसमें मिला दिया। ये 100 ml इसलिए बन रहा है क्योंकि इनमें पहले 90 था और 10 हमने इस तरीके से मिला दिया। अगेन हम एक दो बार और कर सकते हैं। पानी का कलर लाइट हो रहा है, लेकिन इससे हमें क्या पता चल रहा है, estimating how small are the particles of matter with every dilution, though the color becomes light, it is still visible। देखिए जो पार्टिकल्स हैं इसके कितने ज्यादा छोटे हैं कि कलर भले पहले कुछ था बाद में कुछ हो गया फिर और हल्का होता जा रहा है, लेकिन कलर है कि नहीं। तो यही चीज हम इसमें देख रहे हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, while keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. देखिए इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा कि छोटे से अमाउंट ऑफ क्रिस्टल ने, पोटेशियम परमैंगनेट के ने कितने बड़े अमाउंट ऑफ वाटर को कलर्ड कर दिया। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि उस छोटे से अमाउंट में टाइनी पार्टिकल्स होंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, एक ही क्रिस्टल में बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स रहे होंगे जो अपने आप में क्या हो रहे हैं, कीप ऑन डिवाइड होते जा रहे हैं। और इसी तरीके से हम कितना भी डाइल्यूशन कर लें लेकिन कहीं ना कहीं वो हल्का हल्का सा रंग आ रहा है। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution। देखिए आप लोगों के घर में पोटेशियम परमैंगनेट तो मिलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में इस एक्सपेरिमेंट को डिटॉल के साथ कर सकते हैं। तो क्या होगा, डिटॉल से इस तरीके से कलर तो नहीं आएगा, लेकिन डिटॉल की स्मेल, जो खुशबू होती है, एक अलग तरह का ओडर जो है डिटॉल का, वो आपको आएगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि देखिए जो डिटॉल के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने ज़्यादा छोटे हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब हमारी सोच से भी परे हैं, इतने छोटे हो सकते हैं मैटर के पार्टिकल्स। तो आई होप कि आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है, क्योंकि ये साइंस है, कोई कहानी नहीं है कि मैं आपको एक ही वीडियो में सुनाती चली जाऊं, या आपके लिए भी बर्डन हो जाएगा। आज जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको आप रिवाइज करिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक